अभी ये एडम साहब उसी को तो चेंजेस करने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही है ना। व्हाट इज यूसीसी? यूसीसी को लाने की जो बात हो रही है वो यही है कि आप जो है ये स्क्रैप कर दोगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। यही तो चाहिए। हम्म। अगर सिविल लॉ में ही क्यों चाहिए फिर? अगर चाहिए तो फिर दूसरे लॉ में भी लेके आओ, फिर क्रिमिनल में भी लेके आओ, फिर इन सबको क्रिमिनल पनिशमेंट भी शरिया वाली दो। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज की डिबेट मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज की डिबेट मंथन से एक्स मुस्लिमों के बारे में बेहद रोचक घटनाएं सामने आ रही है। अगर आपको एक्स मुस्लिमों से दिलचस्पी है तो आज की डिबेट आपके लिए काफी मजेदार होने वाली है। और अगर इस मजेदार डिबेट को फुल एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इस डिबेट को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा जरूर। तो आइए समय को जाया किए बिना शुरू करते हैं आज की डिबेट। अमित साहब वो डीएनए का वो न्यूज दिखाए। एक डीएनए और का? अच्छी बात है कि एक्स मुस्लिम का जो न्यूज है इसको डीएनए वालों ने भी कवर किया है, जो कि एक बड़ा चैनल है जी न्यूज और डीएनए। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। लगाओ। आवाज नहीं आ रही है अमित। चलाया भी नहीं उसने। अगर आप दीन दुनिया की खबर रखते हैं तो आपने एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बारे में जरूर सुना होगा। यहाँ एक्स वाह। का मतलब पूर्व है। दुनिया भर में मुसलमानों के परंपरागत इस्लाम से दूरी बनाने और पूर्व मुसलमान बन जाने का मूवमेंट है ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट। कुछ वर्षों में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन देशों में इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने काफी जोर पकड़ा है। बहुत तेजी से मुसलमान इस्लाम से दूरी बना रहे हैं। 2017 में प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट थी कि 2035 में दुनिया में मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी। लेकिन एक्स मुस्लिम मूवमेंट का विस्तार अब इस दावे पर सवाल खड़े कर रहा है। हम आंकड़ों में ना पड़ते हुए इसके कारणों को आज हाईलाइट करेंगे। आप पूछेंगे तो क्या ये एक्स मुस्लिम अब ईसाई या हिंदू या फिर बौद्ध धर्म अपना रहे हैं? छिटपुट मामले छोड़ दें तो ऐसा नहीं है। इनमें से अधिकांश मुसलमान अपनी एक्स मुस्लिम सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं, यानी वो दूसरे धर्म में जाने के बजाय खुद को पूर्व मुसलमान बताना पसंद कर रहे हैं। तब ये सवाल आता है कि अगर इन्हें इस्लाम पसंद नहीं आ रहा तो फिर एक्स मुस्लिम ही क्यों, कोई दूसरा धर्म क्यों नहीं अपनाते? तो इसका जवाब यह है कि इन लोगों को इस्लाम से नहीं बल्कि इस्लाम के अंदर बनाए गए कुछ उसूलों से, कुछ बंदिशों से, कुछ रोक टोक, कुछ बहुत ही कट्टर विचारों से और गैर बराबरी की कई प्रथाओं से परेशानी। मिसाल के तौर पर हम भारत का ही एक मामला आपके सामने रख रहे हैं जिससे आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट की कम से कम एक वजह तो जान सकेंगे। केरल की साफिया पीएम जन्म से मुसलमान थी, लेकिन अब उनका इस्लाम में इसको विश्वास रोको नहीं थोड़ा। रहा है। साथ अच्छा, तो मैंने चूंकि सफिया जो है वो एक्स मुस्लिम ऑफ केरला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी से बिलोंग करती है। मैंने आरिफ हुसैन साहब को ऑलरेडी कांटेक्ट किया था और मुझे सफिया का कांटेक्ट नंबर भी मिला। मैंने व्हाट्सएप किया था। मैं सोचा था कि आज जो है सफिया के साथ ही स्ट्रीम करेंगे, लेकिन उनका मैसेज आया नहीं है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ब्रिंग सफिया ऑन आवर चैनल। अगर कांटेक्ट हो जाता है एंड इफ शी अग्रीज तो हम सफिया के साथ एक स्ट्रीम भी करेंगे। और दूसरी चीज, थैंक यू टू डीएनए एंड जी न्यूज के उन्होंने ये चीज कवर की। और इसमें अगर आप कमेंट्स में जाके देखें तो हमारी जो पूरी आर्मी है इस यूट्यूब चैनल की, यार दे यू पीपल हैव डन ग्रेट, यू पीपल हैव डन वेरी वेल। पूरे, अगर एडम साहब आप इस लिंक पे जाओ और वहां कमेंट्स चेक करो तो मोस्ट ऑफ द कमेंट्स में people have mentioned my name, your name and Zafar Heretic's name mostly. तो वाह वाह वाह। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने कमेंट जिहाद किया इस वीडियो पे। और मैं कहता हूं कि आप लोग हर एक वीडियो पे कमेंट जिहाद इसी तरीके से करें ताकि नहीं जानने वालों को भी जानना पड़े। आज देखिए सबको पता चल रहा है। ये देखिए हर कोई, अभी कल जो मैं न्यूज चैनल पे गया था उन्होंने भी इसी बात से स्टार्ट किया कि आप लोगों ने ऑलरेडी एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बारे में सुना ही होगा। दैट मीन्स के जो आप लोग जिस तरीके से कमेंट जिहाद करते हो, लोगों को बता रहे हो, उससे कई सारे लोगों को पता चल रहा है एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बारे में। एंड देन द केस ऑफ सफिया केम इन बिटवीन, तो ये और ज्यादा हाईलाइट हो रहा है।
तो वंस अगेन आप सभी लोगों से सबसे पहले तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एंड सेकेंड थिंग इज, इसी तरीके से आप लोग कमेंट जिहाद करते रहिए हर एक चैनल पे, इररिस्पेक्टिव के वो क्या चीज का चैनल है, मूवीज चैनल है, न्यूज चैनल है, गेमिंग चैनल है, कार्टून चैनल है, कोई भी चैनल होने दो। अगर आप कोई वीडियो में जा रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक पे हैं, अगर आप रील्स में हैं, शॉर्ट्स में हैं, इंस्टा पे हैं, आप देख रहे हैं, आप जो वीडियो में जा रहे हैं, इफ यू आर इन, इंश्योर के आप वहां पे कमेंट जिहाद किए बिना आप नहीं निकल रहे वापस। यू आर नॉट मूविंग टू द नेक्स्ट वीडियो विदाउट डूइंग द कमेंट जिहाद। तो ये आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और अगर इसी तरीके से आप लोग कमेंट जिहाद करते रहे, जिफ जिहाद करते रहे, ये लोग सारे लोग परेशान हो जाएंगे, मुल्ला मौलवी मोमिन ये एकदम परेशान हो जाएंगे। तो मेहरबानी करके ये चीज को जो है वो आप लोग रिलीजियसली फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी अमित साहब। हाँ थोड़ी एडम सी साहब। इसकी शुरू में जो बात उसने की है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्स मुस्लिम अपने आप को एक्स मुस्लिम कह रहे हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि यार एक्स मुस्लिम कहलवाना जरूरी हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपके मुसल्टों ने सबसे पहले ये गेम डाली थी कि जनाब कोई एक्स मुस्लिम होता ही नहीं है, कोई इस्लाम को छोड़ता ही नहीं है। अच्छा सफैया का साहिल साहब, जो मुझे पता लगा है, आई डोंट नो कि ये अब अपने आप को एक्स मुस्लिम कहला रही है कि नहीं कहला रही, इन्होंने जो पिटीशन दायर की थी उसमें इन्होंने अपने आप को एक्स मुस्लिम क्लेम नहीं किया। हाँ उसकी वजह ये एडम साहब, उसकी वजह ये है कि वंस शी डिक्लेयर ऑन पेपर तो जो उनका हक है वो पूरी तरीके से चले जाएगा इस्लामिक लॉ के हिसाब से। दैट्स द रीजन वो ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। और वही तो अर्जी है ना उसमें, अगर आप वो पूरा पढ़ेंगे पिटीशन, उसमें उन्होंने वही लिखा है कि मैं अगर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दूंगी तो फिर मेरा शेयर गया। नहीं क्यों गया? द होल आइडिया इज कि जो सेक्युलर लॉ है इंडिया का वो कहाँ मरा हुआ है इस वक्त। तो वो अभी वो जो गैप है ना एडम साहब, कि आप मुस्लिम घराने में पैदा होते हो तो बाय डिफॉल्ट यू आर बाइंड विद दैट। एग्जैक्टली व्हाई देखो पाकिस्तान में यू आर बाइंड विद दैट, यस आई नो दैट। इंडिया में क्यों वो बाइंड? ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त जब मैंने ये अर्जी सारी पढ़ी है। तो सर साहिल साहब वही चीज का हल 166 निकालने के लिए तो ये केस आया है। वही ना 166 पेजेस की अर्जी है ये, आपने शायद देखी होगी। और उसमें जो मेजर पेज नंबर 6 से लेके पेज नंबर 9 तक है, इट्स ऑल अबाउट के नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। द प्रॉब्लम इज के वो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के लाइक जो 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 केस चल रहा है, इट शुड बी बियॉन्ड नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आप समझ रहे बात को? इंडिया और पाकिस्तान के लॉ तो सेम ही ना एडम साहब। 1935 या 37 में ब्रिटिश ने जो लॉ लेके आया था उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके दोनों कंट्री के लॉ बने हुए हैं। नहीं 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 नहीं, ये आपने इंडिया में मुस्लिम सिविल कोड दिया हुआ है जी, ये आपने दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? दैट्स द प्रॉब्लम। तो आज नहीं मिला ना एडम, हमारे आज नहीं मिला है वो। हमारे नेता लोग ऐसे ही 70 थे ना साल से आजादी हो। के टाइम पे। अभी ये एडम साहब उसी को तो चेंजेस करने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही है ना। व्हाट इज यूसीसी? यूसीसी को लाने की जो बात हो रही है वो यही है कि आप जो है ये स्क्रैप कर दोगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। यही तो चाहिए। अगर सिविल लॉ में ही क्यों चाहिए फिर? अगर चाहिए तो फिर दूसरे लॉ में भी लेके आओ, फिर क्रिमिनल में भी लेके आओ, फिर इन सबको क्रिमिनल पनिशमेंट भी शरिया वाली दो। ये सिविल लॉ वो और क्रिमिनल लॉ वो, ये क्या बकवास है? ये क्या दो नंबरी चल रहे हैं? देना तो फिर पूरी तरीके से दो ना, फिर बाजू रख के तो दो, बेलने में बांध दो, खुद ही रोना शुरू करेंगे। बिल्कुल। क्रिमिनल लॉ अगर शरिया के हिसाब से देने लग गए तो आधे से ज्यादा मुसलमान तो 2 दिन में इस्लाम छोड़ देंगे। एग्जैक्टली तो वही तो कह रहा हूँ, फिर पूरी तरीके से दो ना। फिर शराबी आधे को से सड़क के ज्यादा बीच अपंग में घूमेंगे। पीछे आधे से ज्यादा को सड़क के चौराहे में खड़ा करके 80-80 कोड़े मारो। दो इनको पूरे तरीके से दो ना। शराबी है सारे,
दो, पूरी तरीके से सजा दो। उधर से जो चोरी करे उसका हाथ काटो। मैं कहता हूँ रोना शुरू ना कर गई ये पूरी की पूरी कौम इंडिया की कि नहीं नहीं हमें यूसीसी चाहिए तो मुझे पकड़ लेना। इनको सर ये अभी जो रो रहे हैं ना हमें यूसीसी नहीं चाहिए, इनको क्रिमिनल शरिया दे दो। मैं कहता हूँ कुत्तों की तरह रो रो के कहेंगे नहीं जी नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए। लिखवा ले मुझसे आप। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है ये। यही है। अच्छा, इसका पूरा वीडियो तो हम नहीं चला सकते यार, अगर किसी को ये वीडियो देखना है डीएनए का तो हमारे नोमैड भाई लिंक शेयर करेंगे, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। लेकिन साहिल भाई, यही है कि जी अब्दुल्ला भाई, अपने इंडिया से सबसे पहले एक लेडी जो एक्स मुस्लिम हुई थी उसका नाम बता सकते हैं? काफी इंडिया से? पहले मतलब, हाँ इंडिया से लेडी थी, शी वॉज अ लेडी, और काफी आई थिंक 80s की बात है, 70s या 80s की बात है। कौन है यार वो? वेरी फेमस तस्लीमा ऑथर। नसरीन की बात कर रहे हैं क्या? वो तो अरे बांग्लादेश नहीं, की है ना? हाँ मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ। इंडिया की कौन है यार पहली लेडी? इस्मत चुगताई नाम था उसका। क्या था? इस्मत चुगताई, इस्मत चुगताई। अच्छा, इस्मत, ओके। हाँ हाँ, तो उसने एक्चुअली उसका जो लास्ट राइट्स थे उसके डेथ के बाद में, तो वो जो हिंदू जो रीति रिवाज रहते ना, उससे जो बर्न करते हैं, जो जलाते हैं बॉडी को, वो वसीयत करके भी गई थी कि मुझे मेरे को डेथ के बाद में जो मेरे को सुपुर्द खाक नहीं किया जाए, मेरी बॉडी को बर्न किया जाए। सम्राट भाई कह रहे इस्मत चुगताई अफगानी थी करके, पता नहीं क्या सीन। नहीं इंडियन थी भाई, इंडियन। शी वाज अ वेरी फेमस ऑथर। ओके, जावेद अख्तर की फैमिली से। चलिए ये और एक चीज और पूछ रहा था साहिल भाई में, कि जो एक्स मुस्लिम जो टर्म है, इट इज वेरी रिसेंट, क्योंकि हमने मतलब पहले तो कभी सुनने में नहीं आया था। जैसे मैं भी कुछ लोगों को जानता था जो नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, बट एक्स वर्ड जो है कभी सुनने में नहीं आया था। हाँ, ये तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है ये, क्योंकि अभी जब मेरे उन्होंने ख्याल कहा से ना 5 इस्लाम साल। छोड़ नहीं सकते आप, तो स्टार्ट हुआ कि नहीं अब हम छोड़ेंगे और कहलवाएंगे भी, पुट लो जो पुटना है। सो ये रिटेलिएशन में बेसिकली इस वर्ड को स्पेशली रिटेलिएशन के अंदर जो है ना वो बोला गया हुआ शुरू हुआ, इन रिटेलिएशन ऑफ टॉन्ट। सेइंग कि नहीं कोई इस्लाम नहीं छोड़ता। इज अ टॉन्ट। और ये अभी नहीं, कॉमन हो गया है अब्दुल्ला भाई। नॉट अ टॉन्ट, एज ए रिटेलिएशन के हाँ हम हैं एक्स मुस्लिम, ये लो देख लो। और अब एकदम कॉमन हो गया है, और सबसे ज्यादा दुख इनको इसी बात का है कि यार ये लोग एक्स मुस्लिम क्यों लगाते हैं। मुर्तद कह लो अपने आप को, एथियस्ट कह लो, हिंदू बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, सिर्फ एक्स मुस्लिम मत लगाओ। ये ये एक इनके लिए वो है ना, क्या कहते हैं उसको, मुंह पे दुखती रग, हथौड़े मारने जैसा है ये वर्ड। दुखती रग है अभी साहिल इनकी। भाई कुछ समय पहले मैं एक मुस्लिम चैनल पे गया था, तो उसने मेरे नाम के आगे एक्स मुस्लिम देखा, पागल हो गया वो, लिटरली पागल हो गया। उसने मेरे को स्ट्रीम में मतलब मेरा क्वेश्चन ही प्लेस नहीं करने दिया उसने। और शायद इसका जिक्र भी किया था मैंने आपसे, आमिर बेग का, जी जी, हाँ। आमिर हक का। आखिर उसको इतनी तकलीफ हो गई एक्स मुस्लिम वर्ड से, और वो उसने ये भी कहा कि मैं तो अपने मतलब जो मुसलमान जो एक्स मुस्लिम चैनल से आते हैं बोले, उनसे नफरत करता हूँ। करते रहो नफरत, तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली है। अब तो बेटा जिंदगी चेंज हो गई है तुम लोगों की, अब तो गेम खत्म, जो भी पुटना पुट लो होनी तुसी बच सकते, किन्ना को बचोगे हम। अब तुम्हारे बच्चे एक्स मुस्लिम बनेंगे बेटा, तुम्हारी औलादें एक्स मुस्लिम बनेगी, तुम्हारी औलादों की औलादें तुम्हें कहेंगी अबे क्यों झूठ बोलिया सी साढ़े नाल बगैरता। अब ये वक्त आएगा। इस्तियाक साहब, जी साहिल भाई, क्या हाल है? ठीक है, फर्स्ट क्लास। क्या हाल चाल इस्ताक भाई? आदम भाई आपके क्या हाल है? ठीक है सर अभी इस बंदे से पहले तो ठीक था, अब इसने ब्लड प्रेशर चढ़ा दिया मेरा। अरे इस्ताक नहीं भाई हमारे तो एक्सपर्ट थे मैडम साहब।
मैं इसको इनकी बात नहीं कर सुबह रहा, मैं सुबह अरबाज नाश्ता आपने सही करवाया है सही नाश्ता हो गया उसका, चलो फिर ठीक है। जी। अच्छा साहिल भाई, जो आप बात कर रहे हैं वो तकरीबन 100% दुरुस्त ही है, मगर तकरीबन हम 100%। मोमन लोग यार भाई बात सुन, देखें, यहाँ तो होता है 100%, यहाँ होता है तकरीबन। ये तकरीबन 100% क्या होता है, पहले ये समझा दे आप। अगर कोई बाकी बातें हल्की बाद में फुल्की, करना, तकरीबन तकरीबन 100% का समझाए। मतलब ये होता है कि वो हल्की फुल्की अगर गुंजाइश है तो वो निकल जाएगी। गुड वन, गुड वन। अच्छा आदा भाई, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं इस टॉपिक के से हट के एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, और आपका जो आपसे जवाब चाहता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में जो है ना वो बात रहती है। ये आप किससे इजाजत मांग रहे हैं साहिल साहब? साहिल साहब से, आप लोगों से, दोनों से। आपसे चलिए पूछ लीजिए इधर इश्ताक भाई। पूछिए पूछिए पूछिए। अच्छा, ये आदा भाई, मैं मदीना में गया था ना, तो उधर वो जंगे खंदक जिस जिस साइड पे हो रही थी, उधर मैंने देखा छोटी छोटी बहुत सी मस्जिद बनी हुई है। अब मुझे याद नहीं है वो कितनी है, मगर वो मस्जिद जो छोटी छोटी बनी हुई है उसका मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आई कि उसके मकसद क्या थे। अगर इतने इतने फासले पे, बिल्कुल 10-10 गज के फासले पे या 20 गज के फासले पे अगर एक मस्जिद बनी हुई है, तो क्या वो मस्जिद बनी हुई थी तो क्या उनके खुदा भी अलग अलग थे, या सर, उनकी क्या वो कोई उनका सर मकासद क्या थे वो बनने के? पैसा बनाने की मशीन है। देखें, जंगे खंदक जहां पे हुई किसी को नहीं पता, राइट? मदीना के गिर्द बेसिकली आप लोगों ने खंदक खोदी थी, लेकिन वो तो मदीना के चारों साइडों पे होगी, सो एक सर्कल में होगी। अब होता क्या है कि हमारे जो मुसलमान हैं, उन्होंने जाके जी ये जंगे खंदक वाली जगह है, मैंने यहाँ पे नमाज पढ़नी है, मैंने यहाँ पे मत्था टेकना है। पहले एक बनाई, कम हो गई, लोग सड़कों पे पढ़ना शुरू हो गए, उन्होंने एक और बना दी, फिर एक और बना दी, फिर एक और बना दी, फिर एक और बना दी। हर किसी ने अपने अपने इलाके को मस्जिद बना दिया। चंदे वहां पे आ रहे हैं, मुफ्त में खा पी रहे हैं, जाके मत्था टेक रहे हैं, चंदा डाल रहे हैं, पैसे बना रहे हैं सर, और क्या है? नहीं, मुफ्त अभी के वहां पैसे, टैक्स फ्री। आदम भाई, वहां अभी नमाज तो नहीं होती, वो छोटी छोटी मस्जिदें वैसे ही बनी हुई हैं, सिर्फ वो टूरिस्ट जाते हैं उधर, बस देख के कोई नमाज पढ़ के आ जाता है। वही तो कह रहा हूँ सर। सर आपको नहीं ना पता, 90s में ये बननी शुरू हुई थी। अगर आप जाएंगे पीछे तो देखेंगे ये 80s और 90s की पैदाइश है मोस्ट ऑफ द मॉस्क। हुआ ये है कि वहां पे लोगों ने कहते थे ये खंदक वाली जगह है, लोग की उसे जाके मत्था टेकना शुरू हो गए, तो हर किसी ने बनानी शुरू कर दी। सर ये बिल्कुल इसी तरह ना, एक जगह पे आपको फूड का स्टॉल लगता है, लोग आना शुरू हो जाए तो दूसरा लग जाता है, फिर तीसरा लग जाता है, फिर चौथा लग जाता है, फिर पांचवा लग जाता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग देयर। मस्जिद खंदक अगर वहां कहीं पे, सऊदीया में, मैं आपको बताऊं, सऊदीया में एक भी इमारत ऐसी नहीं है जो 1400 साल पीछे तक लेके जा सको आप। एक भी नहीं है, ही नहीं। सऊदीया की, मक्का मदीना की हिस्ट्री ही 1400 इयर्स ओल्ड नहीं है। तो ये तो बेसिकली जिस मर्जी जगह को जो मर्जी बना दिया। एक गार को पकड़ लिया, गारे हिरा कह दिया, चलो जी बस खत्म। किसी ने लिख दिया ये गारे हिरा है, उसके बाद वो गारे हिरा बन गया। वहां पे नीचे स्टॉल लग गए, चंदे के बॉक्स पड़ गए, लो जी पकड़ो गारे हिरा, चढ़ो रस्ते पानी लवो, ते चंदे पैसे पाई जाओ। सर मुफ्त के मनी मिंटिंग मशीनें हैं यार, जहां पे गारे हिरा दीवार के ऊपर पेंट करके पेंट से लिखा हुआ है, उसके आगे चंदे का बॉक्स देखा है कितनी दफा बदलता है दिन में। तो सर मनी मिंटिंग मशीन्स हैं यार। जी सही अच्छा, आदम भाई, जो गारे हिरा का जिक्र आया है, तो गारे हिरा में जो पहली वही नाजल हुई है, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, तो उसमें तो ये लफ्ज नहीं आया कि ए मोहम्मद पढ़ो इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक। हमें कैसे पता चला कि ये जो मुखातब है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद हैं? हदीस से, और वो कैसे पता चल गया कि मोहम्मद से मुखातब हो रहे हैं? हदीस से। हदीस तो बहुत बाद में, 200-250 साल बाद लिखी गई हैं।
तो कुरान भी 250 साल बाद लिखा गया। कुरान कौन सा है आपके मोहम्मद के जमाने का? अच्छा, मुझे और शायद कुरान किसी से इस्तेक भाई जी कुरान में ये थोड़ी ना लिखा है इकरा सबसे पहली वही है, ये भी तो हदीस से ही मालूम पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही पता चला। और कुरान में ये भी थोड़ी ना लिखा है कि इकरा जो है वो गारे हीरा में नाजिल हुई थी। तो अगर आप ये हदीसों का इनकार करोगे तो आपको ये सारी चीजों का इनकार करना पड़ेगा। और कुरान में ये थोड़ा लिखा है कि नमाज आपने फजर में 2 रकते पढ़नी है। नमाज जो सलात है, सलात कहते हैं सल्ले करने को, इबादत करने को, किसी भी तरीके से कर लो। प्रेयर सप्लिकेशन को कहते हैं, दुआ को कहते हैं, मत्था टिकने को नहीं कहते, दुआ को कहते हैं, सप्लिकेशन को कहते हैं सलात। लफ्ज सलात, दिन में 5 दफा सलात करो, सो व्हाट करो। 2 रकते पढ़नी है, 4 रकते पढ़नी है, 2 सुनते पढ़नी है, 2 नफल पढ़नी है, 4 सुनते पढ़नी है, 3 वितर पढ़नी है, ये सब बकवासें आपको हदीसों और उसके ताउन से मिलती है, बल्कि हदीसों में भी नहीं है। मच लेटर हदीसों में, सही बुखारी सही मुस्लिम में नहीं है। सही बुखारी सही मुस्लिम में आपको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मिलता, आपको कंप्लीट रकातें भी नहीं मिलती। तो जो बंदा सही बुखारी सही मुस्लिम पे यकीन रखता, कुरान के अलावा और किसी चीज पे यकीन नहीं रखता, वो मुझे 5 वक्त की फर्ज, सुनते, सुन्नते मौकदा और नफल और वितर नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता। जी आदम भाई, मेरे ख्याल में इसीलिए हमें उलमा इकराम जो है वो कहते रहते हैं कि हम जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम अपने मजहब के गुलाम हैं, ताकि गुलाम जो होता है वो ना इनकार करता है ना सवाल करता है। तो शायद हमें गुलाम गुलाम का कह के वो सवाल और इनकार से जो है ना वो हमें बताते रहते हैं कि ना सवाल करना है ना इनकार करना सर है। आप गलत हैं सर, वो गुलाम नहीं अपने आप को कहते, कुत्ता कहते हैं। सुने, वसल्लम का नौकर हो, गुलाम हो, भिखारी हो, कुत्ता उनके दरबार का, कुत्ता उनके दरबार का, कुत्ता उनके दरबार का, अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हो, गुलाम हो, भिखारी हो, कुत्ता उनके दरबार का, कुत्ता उनके दरबार का, कुत्ता उनके सर ये रोज रात में बाऊ बाऊ भी करता होगा एडम साहब। बाऊ बाऊ। सर जो नबी के कुत्ते हैं, ये अपने मुंह से कहते हैं भाई वो नबी के कुत्ते हैं। आप ऐਵੇਂ ही उनको गुलाम बना रहे हैं, वो अच्छा, कहते आप गुलाम बना रहे हैं, वो कुत्ता बना रहे हैं अपने आप को। कम ऑन यार, कुत्ते हैं यार वो नबी के दरबार के। अच्छा, मैं चलें इसमें मजाक के अलावा इश्तियाक भाई एक चीज ऐड करता हूं मैं। ये आपको गुलाम नहीं बना के रखना चाहते, ये गुलाम नहीं समझते, ये मुसलमानों को भेड़ समझते। भेड़, भेड़ बकरी होती है ना। जी जी हाँ, गुलाम तो फिर भी ठीक है, गुलाम तो इंसानी होता है। ये मुसलमानों को इस्लाम और इसमें जो उलमा पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, मौलवी बन जाता है, ये आप लोगों को भेड़ और बकरी समझते हैं। अच्छा ये नहीं साहिल अपने भाई, हिसाब से आपको चराते हैं। साहिल भाई मैं आपकी इस बात से रिजेक्ट करूंगा। आई एम सो सॉरी, मैं आपको पता और है मैं बहुत कम आपको रिजेक्ट करता हूँ, बहुत हाँ, कम, रेयरली। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिजेक्ट करूंगा नहीं सर, वो गुलाम बनाते हैं सही मायनों में। सर देखिए, इसी को समझिए, मोहम्मद के जमाने की जो गुलामियत है, अगर आप उसको देखें तो वो मलक है, ओनरशिप में है। ऑनर, अब भेड़ बकरी अगर आपकी ओनरशिप में होगी ना, तो वो फिर भी, यानी आप उसे कहोगे वो शायद ना जाए क्योंकि उसका ब्रेन नहीं है। बट व्हेन यू आर ए गुलाम, लाइक आप कुत्ते लेवल के गुलाम है कि भैया आपने अब सोचना ही नहीं है, समझना नहीं है, जो हुक्म दिया जा रहा है उस पर अमल करना है। भेड़ बकरी अमल नहीं करती है, बाज दफा वो लेफ्ट राइट चली जाती है साहिल भाई। तो ये मलक मलक ओनरशिप लेवल के गुलाम है, मींस नो मैटर व्हाट यू विल फॉलो blindly. That is the type of slavery it is. That is why they are like गुलाम। अब्बद वाले गुलाम है, मालिक, मालिक और अबद, ये वाले गुलाम है, फुल गुलामियत है। ये वो वाली है। आई एम सॉरी मैंने आपके रिजेक्ट किया, लेकिन सेल पे देखिए, नहीं सही बात है जानवर आपकी। 100% आपकी बात नहीं मानता। आपका प्यारा सा कुत्ता जिसको आपने बड़ा ट्रेन भी कर लिया ना, वो भी बात लेफ्ट राइट हो जाता है। बट दीज सही पीपल बात है। they want them to be like just इस लीक, नाक की लीक में चलना है, बस चलना है, दैट काइंड ऑफ गुलाम। समझ रहे इस्ताक भाई?
जी साहिल भाई, मैं समझ भी रहा हूं, और आप लोगों का ये जो मालूमात है वो बहुत से लोगों तक पहुंच रही हैं, और तकरीबन जो है वो डिस्कशन होती रहती है लोगों से। और मैं तो इतना पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूं, मगर हमें कम से कम इतना तो पता चल रहा है ना कि इस वो तर्जमे जो आजकल हर जगह मिल जाते हैं, कुल वल्लाहु अहद के या सूरत फातिहा के मिल जाते हैं। तो मैं अक्सर बात भी करता रहता हूँ, सॉरी मैं आपके टॉपिक से हट गया रहा हूँ, कि ये जो सूरत फातिहा में हम कितने भी सीधे रास्ते पे चलें, जो 100% सीधे रास्ते पे चलने वाला है वो भी कहता है कि मुझे ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला। वो जब 100% पहले से ही चल रहा है तो फिर और कौन सा सीधा रास्ता है? 100% सीधे रास्ते पे चल कौन रहा? अगर बिल फर्ज कोई चल रहा हो तो वो भी यही कहेगा। अच्छा, इसमें तो इस्तेयाक भाई, चलो मैं आपको एक बेटर आर्गुमेंट देता हूँ। चले, कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं 100% सीधे रास्ते पे चल रहा हूँ, कोई मोमिन भी, ठीक है, लेकिन 100% मोमिन जो है इस बात को तो अग्री करता है ना कि रसूलुल्लाह सलामती में नुक्ता समझ गया आजम साहब, फिक्रा समझ गया, है ना? Good one, good one, good one, good one. 100% मोमिन जी साल भाई, बस वो आप लोगों की वजह से या किस तरह से अगर किसी से सवाल करें, मौलवी साहब से या किसी और से बात करें, तो वो नहीं इस लफ्ज से मुराद ये है, इसका मतलब ये है, वो फिर वो जलेबी वाली बात जो है ना बना घुमा फिरा के आदमी को वहां से वो पता नहीं कौन कौन सी आयात सुना के ना, तो वो सर घुमा देते हैं कि उसको पता ही नहीं चलता कि सवाल करने वाले को ये याद ही नहीं रहती कि मैंने सवाल कौन सा किया था। यार देखो, सवाल करने वाला अगर मोमिन रहेगा तो वो हाँ हाँ करते बैठेगा, भले से उसको चीज गलत लगे, वो फिर भी हाँ ही करेगा। तो यही फिर भी जवाब किसी का 5% भी नहीं होगा, मगर वो डराने धमकाने, मुर्तिद, काफर, दोज़ख का अजाब, कब्र का अजाब, ये सब डरा डरू के तो बंदा जो है ना फिर ही खौफजदा हो जाता है कि कहता है यार चलो अजाब से तो बच जाए। सही कह रहे हो जी साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने से बात होगी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट को रोकने के लिए मोमिनों द्वारा हर तरह की कोशिश हो रही है। जैसे जुमे के दिन मस्जिदों में या फिर सोशल मीडिया पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट को रोकने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि हमारे देश की न्यायपालिका एक्स मुस्लिमों के अधिकार पर क्या रुख लेती है, और इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।